पढ़ने जा रहे हैं वो बर्नौलीज इक्वेशन का प्रूफ, और ध्यान से देखना, इसका अगर प्रूफ समझ गए तो तुम्हें लगाना आ जाएगा। क्लियर है? चलो देखो, तो हमारा फ्लूइड है, एक ही तरह का फ्लूइड है ना। एकदम ध्यान से समझ आए, एकदम मस्त समझ में आ जाए। ठीक है, तो और बना दो। ठीक, अब देख मेरे भाई, ध्यान से देखना, इस वाले को मैंने एक रेफरेंस लिया है, ये हाइट h1 है और ये हाइट कितना है, h2 है। ये h1 है और ये क्या है, h2 है ना। अब ये जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी कितना है, अब एकदम ध्यान से समझना है, एकदम आराम से, एकदम मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा ना। अब यहां देखो, यहां से मैंने प्रेशर लगाया, क्या लगाया, प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर लगा यहाँ पे। ठीक, इसका जो एरिया हुआ वो एरिया कितना है, A1 है ना। क्लियर है? एक्चुअल में क्या लग रहा है, फोर्स ही तो लग रहा है, क्या है, फोर्स है ना, तो प्रेशर इनटू एरिया। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, ये वाला हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वर्क निकालना है। क्या निकालना है, वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो देखो, ये हमारा क्या हुआ, फोर्स। अब हमें किसकी बात करना है, डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करना है, डिस्प्लेसमेंट की। तो इसका जो वेलोसिटी हुआ वो हुआ v1। ठीक है, मान लो कि ये घटना t से चला। ठीक है, जो टाइम लगा वो कितना हुआ, dt। तो t प्लस dt, लेकिन टाइम हमारा कितना लगा, dt। अरे ये t पे है, ऐसे बहुत पीछे से भी आता है ना। क्लियर है? अब जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 4 बजे से ये काम शुरू होना चाहिए। अरे तो उससे पहले भी तो कुछ बज रहा होगा, अरे है कि नहीं, 3:30 हो रहा होगा, 3 हो रहा होगा, और ये काम कहां तक हुआ, 4:15 तक। तो एक्चुअल में काम कितने देर का हुआ, 15 मिनट का ना, वही बात है। तो ये होगा t प्लस डी टी। इसको मैंने इसको यहां धक्का दिया, अरे यहां धक्का दिया। अब ये दूरी कितना चला, x। कितना चला, x। अब ये x क्या है बेटा, दूरी है ना। तो ये कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, x इज इक्वल टू vt। तो यहाँ का जो हमारा दूरी हुआ वो कितना हुआ, v1, और ये कितना हुआ, dt। अरे बोलो यार, कितना हुआ, v1 और dt। ये क्या हुआ, x1 हुआ ना, ये x हुआ ना यार, जो चला। अब यहाँ पे फोर्स भी है और x भी है, तो वर्क डन हमें समझ में आया। अब ये इसने इस वाले फ्लूइड को इसको धक्का दिया ऐसा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला फ्लूइड यहाँ नहीं आ जाएगा, अरे यहाँ वाला जो फ्लूइड है वो क्या होगा, उसको धक्का मिला। तो प्रेशर अब इधर से लगा P2, कितना लगा बेटा, P2। कोई दिक्कत? और ये क्या हुआ हमारा, आई बात समझ में, है ना। तो ये हमारा जो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ कितना हो रहा है प्रेशर, इधर। अरे प्रेशर इधर हो रहा है ना, और x किधर जा रहा है, इधर। अरे है कि नहीं। तो इधर जो हमारा हुआ वो पॉजिटिव वर्क डन हुआ, और इधर कितना हो गया, निगेटिव। अरे बोल यार, तो हम अब क्या करेंगे कि यहाँ का मास लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ का मास क्या लिखोगे तुम, ध्यान से देखो, dm दिख रहा है। तो dm इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होगा बेटा, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ क्या है हमारा, v1 dt, और dm हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो इधर वाले का क्या हो जाएगा, रो a2 v2 dt। अरे बोलो यार, अब यहाँ पे देखो, ये जो हमें दिख रहा है इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, इससे हमें एक चीज तो मिल गया ना, डेट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब a1 v1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, a2 v2। रहा है ना, कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगाएंगे बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा क्या है ना, यहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द
फोर्सेस, पहले ये लिख लो कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या क्या है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो मतलब वर्क डन हो रहा है इस वाले के वजह से, इस प्रेशर के वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, मतलब फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, उस वर्क डन को कैलकुलेट करो तो वो कितना हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, अरे बोलो, डीएम है ना यार, है ना। हमें क्या लिखना है, वर्क डन। तो फोर्स इज इक्वल टू पी ए और इसमें x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या वर्क डन बन जाएगा, अरे है ना। तो यहां पे तुम क्या लिखोगे, देखो तो प्रेशर क्या P1, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो गया A1, अरे बोल भाई, तो ये तुम्हारा क्या हो गया फोर्स। अब इसको इसमें क्या चीज मल्टीप्लाई करोगे, क्या चीज मल्टीप्लाई करोगे, x, अरे बोल, तो x कितना हो गया तेरा, x हो गया तेरा V1 और ये कितना dt, और ये चूंकि पॉजिटिव है, जिस डायरेक्शन में x जा रहा है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स लगा है ना। तो ये प्लस और ये हमारा क्या होगा माइनस, ये क्या लिखोगे P2 A2 V2 D2। क्लियर है, कोई दिक्कत। उसके बाद हमारा क्या आएगा, देखो उसके बाद यहां पे हमारा क्या आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरे भाई, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, क्या है। तो हम लोग पढ़े है ना कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे बोलिया, तो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अरे है ना, क्लियर है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखेंगे। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यू इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा और यू फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो ये क्या होता है हमारा mgh, अरे है ना, तो ये क्या लिखोगे dmgh। अरे हाँ, अब देखो dm तुम क्या लिख रहे हो, सो ध्यान से देखो। तो dm तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे dm तुमने क्या लिखा है, अरे इतना कुछ लिखे हो ना, रो a1 v1 dt g h क्या लिखोगे यहाँ का h1, अरे बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू फाइनल यहाँ पे क्या है, रो a2 v2 dt gh2, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल हमारा कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, अरे बोलो यार हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये देखो ये तुम्हारा क्या हो गया हाफ, ये कितना हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया एरिया इनटू v1 dt, अरे बोलो ये हमारा कितना हो गया, ये मास और ये तुम्हारा वॉल्यूम और इधर का क्या बेटा ये v1 का स्क्वायर, इतना लंबा चौड़ा आगे। अब ये कितना हो गया हाफ और क्या होता है के फाइनल, तो रो a2 v2 dt और ये हमारा कितना हो गया v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो a1 v1 dt v1 का स्क्वायर। चेक करो तो इसको, है ना। अब इसको चेक करने के बाद तुम देखो कि क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बेटा dv, वॉल्यूम क्या हुआ dv, और dv तुम्हारा क्या होगा, dv तुम्हारा क्या होगा, अरे एरिया इनटू v dt, अरे है ना। तो देखो यहां पे देखो ये तुम्हारा, इसको dv लिख सकते हो, ये वाला देखो इसको dv लिख सकते हो, फिर ये देखो a1 v1 dt इसको dv लिख सकते हो, फिर देखो इसको dv लिख सकते हो, फिर देखो इसको dv, अरे एरिया इनटू लेंथ बेटा इसको लिख सकते हो। अब इस सबको सजा लो, तो यहां पे इसको क्या लिख सकते हो p1 dv माइनस p2 dv प्लस रो dv gh1 माइनस रो dv gh2 इज इक्वल टू हाफ रो dv v2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो
डीवी V1 का स्क्वायर। क्या डीवी डीवी बेटा सब में कॉमन है, पूरा दो, ठीक है। अब ऐसे लिख लो, जितने भी 1 वाले हैं ना उनको एक साथ कर दो, तो देखो P1, अब इधर क्या है बेटा प्लस रो GH1, और इधर क्या है आपका क्या है इधर, तो इसको ले लो इधर हाफ रो V1 का स्क्वायर, और जितने भी 2 वाले हैं उसको इधर कर दो, तो 2 वाले में देखो क्या P2 इधर प्लस रो, देखो माइनस है ना, इक्वलिटी इधर जाएगा, प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, बर्नौलीज, तुम्हारा बर्नौलीज इक्वेशन प्रूफ हो गया। उसने क्या बोला, जितना इधर है उतना इधर, मतलब एनर्जी कंजर्व है, क्या है, एनर्जी कंजर्व है। तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं नॉट प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही तो बर्नौलीज इक्वेशन है मेरे भाई। तो ये आपका रहा प्रूफ ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन।